एक अच्छी, एक सच में डरावनी कहानी बनती कैसे है, यही सवाल है ना। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। देखिए, हम एक कमाल की हिंदी हॉरर कहानी उठाएंगे। नाम है पुराना पावर हाउस। और उसकी एक एक परत खोलकर देखेंगे, समझेंगे कि डर काम कैसे करता है। और हमारा मकसद, अरे भाई मकसद सीधा है। इसके सारे रहस्य जानकर हम अपनी खुद की एक बिल्कुल नई ओरिजिनल हॉरर कहानी बनाने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए डर की इस रेसिपी को समझना शुरू करते हैं। सुनिए, यहाँ बिजली हम नहीं काटते, यहाँ की बिजली अपने आप बुझ जाती है। बस ये एक लाइन और बूम, माहौल में एक अजीब सा एक ठंडा सा डर घुल जाता है। ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये तो एक चेतावनी है, एक सीधी सीधी वार्निंग कि भाई इस जगह पर इंसानों का कंट्रोल नहीं है, यहाँ कोई और ही शक्ति है। और यही वो हुक है जो आपको कहानी में फौरन खींच लेता है। तो सवाल फिर वहीं आता है, ऐसा असर आखिर पैदा कैसे किया जाए? मतलब एक मामूली सी बात को इतना डरावना कैसे बना दिया? बस आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम स्टोरी टेलर की टेक्निक्स को समझेंगे और सीखेंगे कि इन टेक्निक्स को अपनी खुद की कहानी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले कहानी का खाका, मतलब उसका बेसिक स्ट्रक्चर। फिर माहौल और किरदार, हीरो और विलन को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हीरो को जाल में फंसाया कैसे जाता है। और आखिर में क्लाइमैक्स और वो अधूरा अंत जो इतना असरदार क्यों है। तो ये एक तरह से एक हॉरर कहानी लिखने का पूरा रोड मैप है। ओके, तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। कहानी का खाका, मतलब डर के सबसे जरूरी तत्व। देखिए, हर अच्छी हॉरर स्टोरी ना कुछ बेसिक चीजों से मिलके बनती है, बिल्कुल एक रेसिपी की तरह। और अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये तत्व सही मात्रा में मिला दिए जाएं, तो डर की गारंटी है बॉस। तो पुराना पावर हाउस की रेसिपी में क्या क्या है? इसमें 6 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला, एक भुतहा माहौल जो कहानी की नींव है। दूसरा, एक लॉजिकल हीरो जो भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। तीसरा, एक धोखेबाज विलन जो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। फिर आता है मदद का एक दिखावा जो असल में एक जाल है। एक भयानक सच जो एंड में सामने आता है। और आखिर में एक ओपन एंडिंग जो डर को आपके साथ घर ले जाने पर मजबूर कर देती है। चलिए अब एक एक करके इन सबको डिटेल में देखते हैं। किसी भी हॉरर कहानी की सबसे पहली और जरूरी चीज जगह, लोकेशन। ये सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होती दोस्त, ये खुद एक कैरेक्टर होती है। माहौल ही तो डर की नींव रखता है। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि इस कहानी में माहौल कैसे काम करता है, और फिर जानेंगे कि हम अपनी कहानी के लिए एक ऐसा ही दमदार माहौल कैसे बना सकते हैं। अब देखिए, ओरिजिनल कहानी में क्या है। नीमखेड़ा नाम का एक बिल्कुल कटा हुआ सा गांव, एक पुराना पावर हाउस और एक भुतहा कुआं। ठीक है, अब थोड़ा सोचते हैं अपनी कहानी का माहौल क्या हो सकता है। शायद कोई वीरान पहाड़ी स्कूल जहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, या कोई बंद पड़ी खदान जिसके अंधेरे में न जाने कितने राज दफन हैं। या फिर सोचिए एक सुनसान हाईवे पर बना ढाबा जहां लोग आते तो हैं पर वापस नहीं जाते। तो सवाल ये है कि नीमखेड़ा गांव का माहौल इतना इफेक्टिव क्यों है। देखिए, इसकी 3 मेन वजह हैं। पहला, आइसोलेशन यानी अकेलापन। ये शहर से एकदम कटा हुआ है, यहाँ तक कि मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, मतलब हीरो पूरी तरह से अकेला है। दूसरा, उस जगह की बुरी रेप्यूटेशन, गांव वाले उसे मौत का दरवाजा कहते हैं। इससे पहले ही एक मिस्ट्री और डर का माहौल बन जाता है। और तीसरा, अतीत का एक राज, पता चलता है कि वहां सालों पहले एक हादसा हुआ था। तो जब भी कोई अपनी कहानी के लिए माहौल चुने, इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। चलिए, माहौल तो तैयार हो गया, पर अब हमें चाहिए किरदार, कैरेक्टर्स। एक हीरो जो इस डरावनी जगह में फंसेगा और एक विलन जो उसे फंसाएगा। इन्हीं दोनों के बीच की टक्कर है ना, वही कहानी को आगे लेकर जाती है। और इन दोनों कैरेक्टर्स का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वही इस कहानी का इंजन है। देखिए, हमारा हीरो समीर वो लॉजिक पर चलता है, एक बाहरी आदमी है, अंधविश्वास को नहीं मानता और बस दूसरों की मदद करना चाहता है। और दूसरी तरफ है विलन सोमेश, जो एक बेचारे लाचार बेटे का नाटक करता है, पर असल में एक धोखेबाज और बदला लेने वाली आत्मा है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट छिपा है। हीरो की अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, जिसका फायदा
विलेन उठाता है। तो अब जरा सोचा जाए, अपनी कहानी का हीरो कौन होगा? कोई जर्नलिस्ट जो किसी रहस्य की छानबीन कर रहा है, या कोई टूरिस्ट जो गलत रास्ते पर भटक गया है? और सबसे सबसे जरूरी सवाल, उसका सबसे बड़ा डर क्या है? क्योंकि एक अच्छी हॉरर कहानी हमेशा हीरो को उसी के सबसे बड़े डर से मिलाती है। ठीक है, तो माहौल और किरदार दोनों तैयार हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाने का टाइम है। अगला स्टेप है बुलावा, मतलब वो इंसिडेंट जो हीरो को सीधा सीधा खतरे की तरफ खींच ले जाता है। ये बेसिकली एक जाल है जिसे विलेन बहुत ही सावधानी से बिछाता है। इस कहानी में जाल बिछाने के 4 बड़े क्लियर स्टेप्स हैं। स्टेप 1, मदद की एक मासूम सी गुहार। सुमेश आधी रात को समीर से क्या कहता है? मेरी माँ बहुत बीमार है। स्टेप 2, भरोसा जीतना। समीर की अच्छाई का पूरा पूरा फायदा उठाया जाता है। स्टेप 3, खतरनाक सफर। सुमेश उसे एक सुनसान रास्ते पर ले जाता है और उसे सबसे पूरी तरह से काट देता है, आइसोलेट कर देता है। और चौथा और आखिरी स्टेप, जाल में एंट्री। वो आखिरकार उस डरावने पावर हाउस तक पहुंच ही जाते हैं। और फिर सोमेश की वो लाइन, आप बस चलते रहिए, रास्ता थोड़ा कठिन है। ये लाइन सिर्फ रास्ते के बारे में नहीं है, नहीं, इसका एक डबल मीनिंग है। ये एक तरह से समीर को चेतावनी भी दे रहा है कि भाई तुम जिस मुसीबत में पड़ रहे हो ना, वो बहुत कठिन है। यही वो छोटे छोटे हिंट्स होते हैं जो कहानी में टेंशन को और बढ़ा देते हैं। और अब हम आ गए हैं कहानी के सबसे क्रूशल हिस्से पर, द कन्फ्रंटेशन, टकराव। ये वो मोमेंट है जब पर्दा उठता है, सच सामने आता है और हीरो को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट वो तब आता है जब समीर को पता चलता है कि सोमेश और उसकी मां वो इंसान है ही नहीं, वो तो भूत हैं जो कई साल पहले उसी पावर हाउस के पास करंट लगने से मर गए थे। और वो समीर की मदद नहीं चाहते, वो उसकी बलि चाहते हैं। अब इस टकराव के सेंटर में क्या है? एक रूहानी सौदा। ये क्लासिक हॉरर कॉन्सेप्ट है ना? जिसमें एक आत्मा को शांति या बदले के लिए एक जिंदा इंसान की कुर्बानी चाहिए होती है। इस कहानी में सुमेश की मां को मुक्ति सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगी जब समीर उसी टूटे हुए बिजली के तार को छूकर सारा करंट अपने अंदर ले लेगा। तो जैसे ही समीर को सच पता चलता है, वो भागने की कोशिश करता है और यहीं पर जो माहौल अब तक सिर्फ डरावना था, वो अब एक एक्टिव दुश्मन बन जाता है। वही रास्ता अब एक भूल भुलैया जैसा लगता है। समीर जितनी भी तेज भागता है, उसे लगता है कि वो घूम फिरकर वापस उसी घर के सामने आ गया है, मतलब वो जगह उसे फंसा रही है। और आखिर में आता है कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा, अधूरा अंत, ओपन एंडिंग। कहानी ठीक तब खत्म होती है जब समीर भागते भागते उसी भुतेक कुएं के पास पहुंचता है और बस खत्म। हमें बताया ही नहीं जाता कि उसका क्या हुआ। क्या वो बच पाया, या वो भी उन आत्माओं का अगला शिकार बन गया? यही जो अनसर्टेनिटी है, ये जो अनिश्चितता है, ये डर को कई गुना बढ़ा देती है, क्योंकि कहानी खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में चलती रहती है। और बस इसी सवाल के साथ हम आज का ये डीकंस्ट्रक्शन खत्म करते हैं कि एक अच्छी हॉरर कहानी का असली मकसद क्या है? हीरो की जीत, या फिर सुनने वाले के मन में एक गहरा अनकंफर्टेबल डर छोड़ जाना? पुराना पावर हाउस हमें यही सिखाती है कि कभी कभी सबसे यादगार अंत वो होता है जो कोई जवाब नहीं देता, बल्कि दिमाग में सिर्फ एक सवाल छोड़ जाता है। तो अगली बार जब कोई डरावनी कहानी लिखने का सोचें, तो इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा।